क्या लगता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चीन को नुकसान पहुंचाने के बाद अगर प्रतिक्रिया विवेक श्रीवास्तव से लिया जाए तो किस प्रकार का प्रतिक्रिया आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन बात है कि उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की आ रही है। बात है कि उसकी प्रतिक्रिया पर उसको जवाब किस प्रकार से दिया जा रहा है। क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को जब भी देखें वो कुछ ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो कहीं न कहीं देश विरोधी बातें करते नजर आते हैं। देश का राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ना देश विरोधी हरकत में ही आएगा, और उसके साथ जब खड़े दिखते हैं विवेक श्रीवास्तव तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगना आवश्यक है। आज का डिबेट न्यूज 18 इंडिया से लिया है हमने, कार्यक्रम आर पार। सामने है अजय आलोक, विवेक श्रीवास्तव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं दर्शकों आपको कह रहा हूँ, वो जो व्यक्ति तोड़ रहा है उसके साथ में एक और बुत लगा, उसके साथ में एक और बुत, एक और चिन्ह लगा हुआ है, उस पर कुछ नहीं वो कर रहा है, लेकिन एक ही तरफ का जो अशोक एम्बलम है उसी को तोड़ा जा रहा है। 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 500 का नोट, सब में अशोक एम्बलम होता है। क्यों रखे हुए हैं वो? दान दे देनी चाहिए तुरंत। बात तो सही है। विवेक श्रीवास्तव, आपका क्या स्टैंड है जी? आपका स्टैंड तो यही होगा कि सही तोड़ा गया है। नहीं, हमारा स्टैंड है कि ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था। तुम्हारे में और बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। वाह, पूरी की पूरी मस्जिद गई थी, भीड़ और तोड़ के चली आई थी। आडवाणी जी, उमा भारती, कौन कौन नहीं था। शिवसेना वालों ने तो बोला कि साहब कोर्ट से बरी हो चुके हैं, वो ढांचा था। नहीं, प्लीज माइंड इट, कोर्ट से बरी हो चुके हैं आडवाणी जी। से तोड़ा। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट से तो बरी सारे हो गए। बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने, ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। उस समय की पिक्चर, पत्रकार, सबके वक्तव्य में बैठा के घूम रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को बैठा के घूम रहे हैं। कुछ फर्क होना चाहिए। अरे बाला साहब ने बोला था, सुनिए, उन्होंने बोला कि मेरा हाथ नहीं मेरा पैर है। भगवान, उन्होंने, बाला साहब ठाकरे ने बोला था मेरा हाथ नहीं है मेरा पैर है उसको गिराने में। अब बाला साहब के बेटे के साथ तो आप ही लोग घूम रहे हैं। कर रहे हैं, ये बताइए मुझे जरा, कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। मकबरों को खोदना जस्टिफाई करेंगे, मजारों को तोड़ना जस्टिफाई करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन उस मुल्क में होता है। और जो तोड़ा गया सिंबल, मिस्टर अजय आलोक, 2005 का अमेंडमेंट एक्ट पढ़िए कि नेशनल एम्बलम कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां नहीं। और उसके पहले एशियन गेम्स में नेशनल एम्बलम कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। विजेता के ऊपर केस हुआ कि तुम तिरंगा लेकर के कैसे गए। नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। अमेंडमेंट मिलाया है, पढ़ के आइए जरा। हाँ, नेशनल एम्बलम को मंदिर मस्जिद पढ़ के नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। कहां लगाया जाए ये सवाल नहीं है। नॉट बी यूज सर, पहले से लगा हुआ था वो। सुनिए सर, गुनाह है। नेशनल एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड इन, सुनिए, नेशनल एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लॉयर, प्राइवेट एंटरप्राइज, रिलीजियस बॉडीज। पूरी लिस्ट निकाल करके आया हूं। अच्छा, ठीक है। तो वहां पे नहीं लग सकता था, लगाया गया। दूसरी बात में आता हूं, कम से कम शम्स भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मान तो गए कि वक्फ बोर्ड भारत सरकार का है, उसमें भारत सरकार का एम्बलम लगता है। मुसलमान जमीन की चोरी नहीं कर रहे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब वो डिबेटें जो आप करते थे, कम से कम कुछ अकल तो आई आपको आज। आप तो कहते थे चोरी चल रही है जमीनों की, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। मुसलमान आएंगे, वक्फ में जाएंगे, जिस मर्जी जमीन पे हाथ रखेंगे वो उनकी हो गई। लेकिन एम्बलम है ना, भारत सरकार का कंट्रोल है ना शम्स भाई। आज तो मानोगे खुद इस बात को, जो पिछली डिबेटों में कहा आपने, गलत कहा। एम्बलम को तोड़ने का तरीका गलत जरूर था, लेकिन एम्बलम का लगाए जाना भी गलत था। अबे साले। और यहाँ मैडम लिनोफर ने जो कहा है, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूँ, टोटली एंडोर्स करता हूँ मैं उस बात। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, आप तो मुझे पता था उनको एंडोर्स करेंगे, लेकिन एक सेकंड शब्द विवेक, एक बात बताइए, वहां पर तो बगल में एक और एम्बलम था, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? एक सेकंड, उसको उस एम्बलम को क्यों नहीं तोड़ा गया? 2005 के अमेंडमेंट के हिसाब से चलिए आप। नहीं, उस एम्बलम को क्यों नहीं तोड़ा गया जो उसके बगल में एम्बलम था? हाँ, नहीं, अगर आप ये प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं यहाँ पे बैठ के कि मुसलमान देशद्रोही है, ये गैंगस्टर हैं, ये भारत को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, आप गलत हैं। मैंने गैंगस्टर बोला ना, देशद्रोही बोला ना, मैंने कुछ और बोला।
मैं आपसे प्रश्न मैंने पूछ रहा हूं बोल दिया कि ना, उसके जो बगल मंशा में है, एक और एम्बलम जो था। मंशा है। एक सेकंड इत्मीनान। जी। मैं कह रहा हूं अगर बुत परस्ती जी। तकलीफ है तो उसके बगल में एक और एम्बलम था, उसको क्यों नहीं, उसको मतलब हल्का सा भी किसी ने कुछ नहीं करा और दूसरा पूरा चकनाचूर कर दिया। इसका लॉजिक का जवाब दीजिए ना। आइडियलिस्ट नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। स्पीकिंग चाइना में ऐसा कर देते तो सर, बच पाते हैं आप लोग। रिनोवेशन के टाइम पे पहली चीज तो हाँ वो ठीक है, भावनाओं में आकर के एक आदमी ने गलत तरीके से उसको तोड़ा, जिसको फिल्माया गया। अब उस फिल्म को लेकर के हम घर घर जाएंगे और हम बताएंगे मुसलमान देशद्रोही है। नहीं, यही मैं आपको रोकता, यही मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, यही मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। ये वीडियो रिलीज करा गया बनाकर और आप कह रहे हैं ये वीडियो दिखाना गलत है, ये होना गलत नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए विवेक, ये बात कहते हुए। बिल्कुल दिखाना गलत है। क्यों दिखाना अगर गलत है? इससे सांप्रदायिकता फैलेगी। अरे बस कर भाई। कमाल तो है, ना तोड़ा दिखाएं। जा रहा है मेरे देश गिल्टी है, का, मेरे पनिश देश का करिए। अशोक स्तंभ तोड़ा जा रहा है और कह रहे हैं इसको आपके दिखाना देश का गलत है। सिंबल ओके, गलत जगह पे था। ओके मिस्टर शम, आपके देश का सिंबल गलत जगह पे था। ओके शम। देखिए, बदकिस्मती इस बात की है अनीश कि अभी सामने बैठे हुए मेरे मित्र ने एक्सेप्ट किया, विवेक भाई ने, कि ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल से गवर्न होता है स्टेट वक्फ बोर्ड। बिल्कुल होता है, हमने पहले भी कहा। आप स्टेट वक्फ बोर्ड का सिंबल आप लगा रहे हैं और सेंट्रल वक्फ बोर्ड का भी लगाएंगे तो कहां से गलत हो गया? सुन लीजिए पहले। अरे सर सुन लीजिए ना, अभी आप दूसरी, वो तो मैं अभी बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा झूठ का अड्डा वक्फ बोर्ड, चोरी की, लुटवाया आपने। आपको तकलीफ इस बात की आपकी पोल ना खुल जाए। सुन लीजिए आराम से, मैंने आपको सुना। अब आपको सुनना पड़ेगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये नौटंकी मत दिखाइए। मैंने आपको सुना, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट का समय दीजिए। मैंने कहा आप, चूंकि आप वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल से गवर्न होता है, आप मुझे ये बता दीजिए, अगर अशोक की लाट लगा दिया अशोक का चिन्ह, तो तोड़ने का अधिकार इस देश में कौन देता है? ये बताइए मुझे। वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे अगर अशोक का चिन्ह नहीं लगेगा, उसके स्टेट के चिन्ह के साथ, तो कहां लगेगा? वहां वक्फ बोर्ड उत्तराखंड, वहां जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड लिखा है, नहीं लिखा है तो पढ़िए उसे दोबारा। वहां लिखा है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। अगर वहां अशोक का चिन्ह लगा दिया तो क्या पाप कर दिया? बाउंड्री वॉल पे, उसकी एक दीवार पे लगाया और आप वहां अशोक का चिन्ह तोड़ने वालों का समर्थन कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? डूब के मर जाना चाहिए इस देश में रहने वाले हर उस आदमी को। अगर मेरे अशोक के चिन्ह को कोई तोड़ता है और उसका कोई समर्थन करता है, जस्टिफाई करने वाले थे आप। हाँ सुनिए, अब आप मेरी सुन लीजिए। अरे अभी जस्टिफाई करेंगे, आप अभी करेंगे। आप कह रहे थे वक्फ बोर्ड के अंदर सरकारी कंट्रोल होता ही नहीं है। चोरों ने वक्फ बोर्ड में लोग चोर हैं, जमीन आती है, हड़प ली जाती है, लूटा। सरकार कंट्रोल करे। आंदोलन का क्या मतलब होता है? एक सेकंड ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, मैं एक सेकंड ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। एक सेकंड शांति। अगर मिडिल ईस्ट, अगर ये सऊदी में होता, ओमान में होता, यमन में होता, यूएई में होता, तो क्या होता? वहां तोड़ते थे। वही जो वहाँ पे कानून है, हाथ काट दिए जाते आराम से और कोई उफ नहीं बोलता। चाइना में करके देखिए, उलेगर मुसलमान, वहाँ पे तो नमाज पढ़ने भी नहीं दी जाती है। वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होता है, वहाँ के लिए आवाज़ नहीं निकलती है, न विवेक श्रीवास्तव के मुंह से न बाकी किसी के मुंह से। यहाँ पे आवाज़ निकलने लगी। अरे संसार रजा जी, साफ साफ वहाँ दिख रहा है। 2010 में रेनोवेशन हुआ था हजरत बल का, आग लगने के बाद। नाराज हो जाएंगे आप। 2010 में हुआ था रेनोवेशन, बीच में मत बोलिए। 2010 में रेनोवेशन हुआ था, तब से लगी हुई थी, तब से किसी का ध्यान नहीं दिया भाई। चाइना का आज वो आंद्राजे ने अपना एक नया बोर्ड लगाया जो कि मस्जिद के बाहर है, वहाँ पे बैठ के सजदा नहीं करता है कोई, वहाँ पे बैठ के कोई नमाज नहीं पढ़ता है। उसको भी आपको तोड़ने की जरूरत थी, क्योंकि सिंबॉलिक प्रेजेंस देना था ना, सिंबॉलिक प्रेजेंस देना था। कोई किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है ना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के चिन्ह को कहां कहां नहीं लगाना है, इसका पूरा लिस्ट विवेक श्रीवास्तव लिया है और इस पर पूरा जोर देकर उन्होंने बोला, पूरी अपनी ताकत लगा दी। लेकिन वो कभी भी एक बार ताकत लगाकर यह नहीं बोल पाए कि हमारे राष्ट्रीय पहचान को, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाना भी गलत है। इस पर वो जोर नहीं दे पाए। नहीं लगाना इस पर तो पूरा उन्होंने जोर लगाया, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो लोग कौन हैं जो अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर रहते हैं।
और उनसे भी बड़ी बात है कि वो नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके समर्थन में कौन खड़े हो जाते हैं, और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है ऐसे ऐसे चेहरों को आपके सामने लाने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।